means electric current. What is electric current? Now we have to study, right? Electric current. Electric current. एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? द इलेक्ट्रिक current is flow of charge, flow of charges, flow of charges per unit time, per unit time. Symbol of electric current is I, symbol of charge is Q, time is T. This is what? This is the formula of electric current. ये है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का. देखो इसको भी कह सकते हैं या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. देखो ये चार्ज है, रेट मीन्स टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि 1 सेकेंड में जितने चार्ज अगर मूव कर गए तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट. या बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेज पर यूनिट टाइम, ये भी बोल सकते हैं. या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. टाइम बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कब? जब रेट बोल दिया तब. कोई बात नहीं, तो जो मन करे, जो अच्छा लगे वही लिखो, ठीक है. तो सिंपल क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. वेयर I is equal to electric current, electric current, Q is equal to charge, T is equal to time. Okay. SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. एम्पियर शॉर्ट फॉर्म में इसको ए लिखेंगे. क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे. वी विल राइट ए इज द SI यूनिट ऑफ एम्पियर. अब इस 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? उससे पहले हम इसका जान लेते हैं. चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम. टाइम का सेकेंड, राइट. तो 1 कूलम इज डिफाइंड एज, अरे कूलम नॉट दिस, एम्पियर. आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पियर. ओके, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, इसका यूनिट होगा SI 1 कूलम. कूलम टाइम का सेकेंड हो गया. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म में ए, कूलम का C, सेकेंड का S. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 कूलम पर सेकेंड. फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है. तो चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, ठीक है. तो 1 एम्पियर डिफाइंड कूलम पर सेकेंड. तो दिस इज द व्हाट? दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यह इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है. 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो ऐसे डिफाइन कर देना. अब वोल्ट मीटर को तो, अरे वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो इस करंट को किससे मेजर करेंगे? द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर करंट दैट इज अमीटर. अमीटर से करंट को मेजर करते हैं. अमीटर से क्या करते हैं? क्या बोलो, बोल भी दो. करंट मेजर करते हैं. तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहीं लिख लो किनारे साइड में. करंट इज measured by an instrument, called
अभी तो बताया, अमीटर, राइट। तो मीटर इज दैट इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अभी तो हमने बात किया कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो देख ही लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, दी एसआई यूनिट एम्पियर। इसलिए मैं कई बार बोल रहा हूँ ताकि याद रहे, कई बार मिस्टेक हो जाता है ना, मिस्टेक नहीं करना भाइयों, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई कंडक्टर लेते हैं, जैसे मान लो क्या, एक पतला सा वायर ले लेंगे जो कंडक्टर है, ये है कंडक्टर, इसके अंदर बहुत सारे एटम से मिलके, ये मतलब बहुत सारे एटम से मिलके बना है। अब इसमें दिखा नहीं सकते, इसको जूम करते, जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं, अगर जूम करके देखेंगे, जूम करके देखते हैं अगर कुछ ऐसे। अब इसके अंदर ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। एटम की बात तो मैं पीछे किया ही था। अब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यह कंडक्टर नहीं होगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? अरे काम नहीं दिस, ये करंट पास नहीं होगा इस वायर में, ठीक है। ये किसी भी तरह का वायर, वायर मतलब कंडक्टर, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये, और इसमें एट रैंडम ऐसे घूमता है, जब तक ये किसी बैटरी या सेल से नहीं जुड़ा है तब तक ये इधर कभी इधर जाएगा, तो कभी इधर जाएगा, तो कभी इधर जाएगा, तो कभी इधर आएगा। ये सब इलेक्ट्रॉन हैं, एट रैंडम घूमते रहते हैं। ये जैसे छुट्टी में बच्चे क्या करते हैं, बेल टन 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 घंटी लगी तो कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, सब टकराते रहते हैं। वैसे यहाँ पे सब टकराएंगे, एवरीवन कलाई टू ईच अदर, इनका कोई डायरेक्शन ही नहीं, जहाँ जिसको मर्जी उधर इधर उधर उधर इधर 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 भागेगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, ओरिएंट करने के लिए, डायरेक्शन करने के लिए। अभी तो ये रैंडम में मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन है इसके अंदर, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक। और ये क्या था, ये हमने मेटल वायर लिया था, मेटल वायर। तो इस तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, जो एट रैंडम इधर उधर मूव करते हैं। लेकिन अगर इसी को क्या करें, यूनिडायरेक्शनल बनाना है, मीन्स एक डायरेक्शन में लेके आना, तो इनको हम बैटरी या सेल से जोड़ देंगे, जोड़ते हैं, जोड़ दें, जोड़ तो रहा हूँ, ये रहा। अब इसको एक सेल से जोड़ दिया। अभी सिंबल की भी बात करेंगे हम लोग, ये है सेल का सिंबल। अगर एक और ऐसे लगा दूँ तो बैटरी हो जाएगा। ये बड़ा वाला डंडी जो दिख रहा है प्लस, ये छोटा वाला माइनस। अब इसके अंदर बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वह एक डायरेक्शन में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो ये नेगेटिव है, बैटरी है, सेल, ये सेल है ना, सेल का नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो लाइक चार्ज में रिपेल होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, तो ये इधर से जाएगा चार्ज, इनको इस डायरेक्शन में कर देगा। ये जितने भी दिख रहे हैं ना सब इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर कुछ इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर कुछ इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर जाएगा, ठीक है, सब इस डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्सन, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ही पोटेंशियल क्रिएट होगा ये इधर से जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सब इधर जाएंगे,
अब देखो, अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। किस डायरेक्शन में? तो ऐसे 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 ऐसे। मीन्स द फ्लो ऑफ, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव के डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में ऐसे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। आई इज द सिंबल ऑफ करंट, ठीक है। तो ये आई का डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो इधर से इधर, यानी कि क्या है ये डायरेक्शन कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लिख दो यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। और ये क्या है? इधर है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस डायरेक्शन ऐसे। देखो इस नेगेटिव की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा तो इसलिए ऐसे मूव करेगा, और इसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। राइट? एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ विल टॉक अबाउट सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। बहुत सारे जो सिंबल है उनकी बात करेंगे। ये अच्छा यहाँ पे ये जो है ना, ये कन्वेंशनल है, ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है, कन्वेंशनल, क्योंकि जिस समय डायरेक्शन दिया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ ही नहीं था, उस समय इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। चलो सिंबल की बात करते हैं। सिंबल्स फॉर दिख रहा है? यस सर। सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। बहुत सारे सिंपल है, बहुत सारे सिंपल हैं। सिंपल नहीं, सिंबल्स, जिनको हमें इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करना है। जैसे इसको तो मैं बता ही दिया हूँ, ये क्या है? ये माइनस होगा, ये प्लस। बड़ा वाला डंडे क्या है? प्लस टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अरे भाई बनाइए, अभी तो बना रहा हूँ, बनाने भी दो। ये क्या है सर? ये बैटरी है। बहुत सही, वेरी गुड। दिस इज बैटरी, दिस इज बैटरी। ये क्या है? कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ सर। दिस इज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ओ वेरी गुड। ये क्या है? रेजिस्टेंस। इसका शॉर्ट फॉर्म में आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। अच्छा चलो ये तो पहचान लिए। चलो ये बताओ सर, ये भी रेजिस्टेंस है। नहीं नहीं वेट, अब बताओ। ही क्या है ये? दिस इज रियोस्टेट आर वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? इसी को रियोस्टेट भी कहते हैं, रियोस्टेट, ठीक है। तो रियोस्टेट हो गया। ये देखो इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये फिक्स होगा। सपोज दैट ये मान लो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, ऐसे ओम, या फिर ऐसे लिख लो ओ एच एम, ठीक है, ओम। तो 4 ओम है ऐसे, और इसका वेरी करेगा। अगर इसका लिमिट 0 से 100 है तो 0 से 100 के बीच में हम कुछ भी रख सकते हैं। 20 ओम पे इसको रोक सकते हैं, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 62, 61, यानी 0 से 100 के बीच में कहीं भी इसको रख सकते हैं। यानी ये कहीं क्या करेगा? 0 से 100
ओम रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसे रियोस्टेट बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, रियोस्टेट बॉक्स भी कहते हैं जो आता है, इसीलिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। चलो ये बताओ, इसमें तो हमने बताया है क्या है। सर बनाते नहीं हो, पहले पूछ लेते हो, अब तो बना दिया। बताओ, दिस इज अ मीटर, अभी तो बताया। इसका वर्क क्या है? टू मेजर दी करेंट, इससे करंट मेजर करते हैं और इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन अभी आएगा, ठीक है, तो ये सीरीज में जुड़ता है, ये याद रखो। चलो ये बताओ ये क्या है? वोल्ट मीटर, वेरी गुड। इसको V से लिखते हैं, तो दिख ही रहा है। इसका काम क्या है? ये वोल्टेज मेजर करता है, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। किसमें? पैरेलल में। सर्किट जब बनाएंगे तो उसमें पैरेलल में होगा और ये सीरीज में ज्वाइन होगा। हो गया? चलो ये बताओ, इसका तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। सर ये तो गुड लिखा है, लाइफ गुड। नहीं, पार्ले जी, अरे नहीं, दिस इज नॉट पार्ले जी, दिस इज गैल्वेनोमीटर। सर इसका तो आप बताए नहीं, तो बताने दोगे तब ना, बता तो रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर यह करंट के डायरेक्शन को बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है, फ्लक्चुएशन को बताता है। ये देखो करंट बताएगा कितना है, ये वोल्टेज बताएगा कितना है, बट ये उसका डायरेक्शन किसका? करंट का, फ्लक्चुएशन डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ये सर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब ये बताओ, क्या है सर? ये क्या दिख रहा है? ऐसे हम बनाएंगे ओपन स्विच। कैसे बनाएंगे सांबा? ओपन स्विच बनाएंगे ऐसे। अरे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। दोनों में से कोई बना लो, दोनों सिंबल है किसका? ओपन स्विच का है, दोनों ओपन स्विच का सिंबल है, ठीक है। यस सर, ठीक है। चलो तो ये बताओ सर, ये पक्का, हाँ क्लोज स्विच है, बिल्कुल। देखो जोड़ दिया ना इसमें, क्लोज स्विच हो गया। या फिर ऐसे भी बना लो, अब यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देंगे, तो दिस इज क्लोज स्विच, राइट। यस सर, दिस इज राइट, क्लोज स्विच हो गया। अब मान लो बल्ब का स्विच बनाना है, तो बल्ब का स्विच ऐसे बनाओ, ऐसे, इसके आगे ऐसे दिखा दो, चलेगा। ये बल्ब का हो गया। या फिर ऐसे भी बना सकते हो। कैसे सर? ऐसे बना सकते, कैसे? ऐसे बना सकते, जो तुम्हें बनाने में सुविधा हो। तो ये दोनों क्या हो गए? ये बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का है, इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट। बहुत सही। अभी दो चीज़ बाकी है, ये तो बताया ही नहीं। क्या सर? अब पूछे ही नहीं, पूछते नहीं है, कहते हैं बताते नहीं हैं। देखो अब तो पूछ लिया, अब तो बताओ। ये है अ वायर ज्वाइंट, मतलब ये वायर, एक वायर ये है और ये है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वायर ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? ये क्या है सर? ये बिना ज्वाइंट का है। दो वायर ऐसे ऊपर नीचे गए, जैसे एक वायर ये है, ये, और एक ऊपर से ऐसे चला गया है, पर दोनों में कनेक्ट नहीं, मतलब कनेक्शन नहीं है, दोनों में करंट अलग अलग फ्लो करेगा। अगर ये ऐसा होता तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये इसको दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो वायर है जो बिना ज्वाइंट के, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर इंसुलेटर लगा, इसके अंदर लाइव वायर है। देखो लाइव वायर हमारा ऐसा है, दिखा, ये है लाइव वायर। अरे रिफिल जो दिख रहा है ना, वो हमारा लाइव वायर है।
इसके ऊपर इंसुलेटर लगा दिया, इसके अंदर भी, और दोनों को ऐसे रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों वायर बिना टच हुए एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, मतलब क्रॉस होके जा रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। वायर क्रॉसिंग, अरे ओवरब्रिज नहीं, क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। दिख रहा है, बहुत सही, किनारे कोने में दिख रहा है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओके, टिल हियर एनी प्रॉब्लम? चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये सेल है, ये बैटरी है, बड़ा वाला डंडी प्लस, ये माइनस, बैटरी हो गया, ये वायर है ऐसे सिंपल, ये है रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल रियोस्टेट या मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, ये अमीटर हो गया जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं, ये वोल्ट मीटर है जिससे वोल्टेज मेजर करते हैं, और ये पैरेलल में जोड़ेंगे सर्किट में, ये गैल्वेनोमीटर है जिससे करंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ये है ओपन स्विच का सिंबल, दो है इनमें से कोई यूज कर सकते हैं, यहाँ भी क्लोज स्विच कोई भी यूज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये दोनों, ये दो वायर है जो आपस में ज्वाइंट है, और ये बिना ज्वाइंट के वायर हैं। राइट, लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो, कॉपी पेन तो है ना, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, जल्दी बताओ। अब सर्किट डायग्राम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सर्किट डायग्राम। इन सबों को यूज करते हुए जो अभी हम लोग सिंबल देखे हैं उसी सिंबल का यूज करते हुए डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो उससे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं फटाफट। डेफिनेशन है क्या, अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट have been connected by using the electrical symbols for components is called a circuit diagram। देखो ये है इसका क्या, दिस इज द definition of circuit diagram, a diagram which indicates how different components, different component means इसमें बैटरी आएगा, बल्ब लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, अमीटर लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे, रियोस्टेट भी ले सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड by using the electrical symbols for the components is called a circuit diagram। circuit डायग्राम। अब डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। देखो किसी किसी डायग्राम में देता है, जब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, तो उसमें बोल देगा कि एक बैटरी, एक वोल्ट मीटर, अमीटर, रेजिस्टेंस, क्लोज स्विच या ओपन स्विच, तो उतने लेके बनाते हैं। जनरली मैं यहाँ पे लेके बना रहा हूँ, सब बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। यहाँ तक लिख लिया, जल्दी लिखो फटाफट लिखो। अब देखो यहाँ पे हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, क्या क्या चाहिए हम लोग को लिख लिया जाए। चलो ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले बैटरी, बैटरी बनाया खिचिक। ये क्या हो गया सर, ये तो सेल है, तो बैटरी बनाओ, बैटरी बोला हूँ ना, लो बैटरी बन गया। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इधर से जाओ, इसी में अमीटर लगा दो, अमीटर सीरीज में होता है, एक एंड इधर से और दूसरा एंड इधर से। अब क्या लगाओगे, अब लगा लो रेजिस्टेंस लगा लो, ये सिंबल है ना रेजिस्टेंस का, खिचिक 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 खिचिक। अब इधर से आओ, अब एक स्विच भी तो लगाना है, ये लो ऐसे, ये ओपन स्विच लगा दिया, लग गया। अगर क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ क्लोज कर दो, तो ये हो गया क्लोज स्विच। वोल्ट मीटर तो लगाए नहीं, तो पैरेलल में होगा। जैसे वोल्ट मीटर क्या था, ये है ना, ये है वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट मीटर।
तो क्या करो, इसका एक एंड इधर जोड़ो और इसका ये वाला एंड इस साइड जोड़ो, इसी को पैरेलल कहते हैं। देखो ऐसे, इसको इधर ऐसे जोड़ दिया और इसको इधर लाके जोड़ दिया, यानी रेजिस्टेंस के पहले सिरे से वोल्टमीटर का पहला, इसके दूसरे से इसका दूसरा, ये होता है पैरेलल। और सीरीज मतलब लाइन से दो लोग हो तो दोनों एक दूसरे का हाथ ऐसे सीकड़ बनाते हो ना, अरे खेले तो हो गए बहुत, ऐसे बनाते चले जाओ, तो ये हो गया पैरेलल। ये क्या है, क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच। ये क्या है, दिस इज बैटरी, दिस इज बैटरी, बैटरी। ये क्या है, अमीटर है करंट मेजर करने के लिए, इधर प्लस इधर माइनस, इसमें भी लगा सकते हो प्लस माइनस। ये क्या है, ये वाला है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इसको आर से दिखा सकते हो। ये क्या है, ये है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, राइट। तो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक सर्किट, वी कैन से दैट सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। कोई डाउट? देखो ये बैटरी, ये अमीटर है जो सीरीज में जुड़ेगा, जो करंट को मेजर करेगा। ये है रेजिस्टेंस, ये है वोल्ट मीटर जो पैरेलल में जुड़ेगा, वोल्ट मेजर करेगा। ये है स्विच, क्लोज स्विच। रियोस्टेट बनाना चाहते तो इसी में एक लाइन टर 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 ऐसे रहने दो, मैंने तो रेजिस्टेंस बनाया ना, तुम बना सकते हो। अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है पीछे, उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प इज अ 12 वोल्ट, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चार्ज्ड इनटू हीट एंड लाइट व्हेन, कब, जब a charge of 1 coulomb passes through it, a charge of 5 coulomb passes through it, a current of 2 ampere flows through it for 10 seconds। चलो इसके पहले हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर लें, फिर बताते हैं कैसे होगा। इसमें देखो जो पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस था PD, ये वर्क डन और ये चार्ज है, ये फॉर्मूला हो गया। अभी इस वाले में क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको याद रखो। अब देखो इसका यूनिट जूल है, इसका यूनिट कुलाम, इसका यूनिट वोल्ट है। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जानते हो क्या करना, यूनिट देखो, V का मतलब वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, फिर यहाँ कुलाम लिखा है, इसका मतलब चार्ज है, इसमें भी ये चार्ज है, एम्पियर मतलब करंट है। तो पॉज करके जल्दी जरा लगा के बताओ, फटाफट जल्दी 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 पॉज करो और लगा के बताओ। कर लिया? चलो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम ये होगा, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प, पूछा क्या है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज इनटू हीट एंड लाइट, मतलब जूल का मतलब, हाउ मेनी जूल का मतलब वर्क पूछ लिया है। क्या पूछा है, वर्क पूछा है। दिया क्या है, 12 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 12 वोल्ट्स हो गया। W पूछ लिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, इतना जो दिया है वो दिया है। अब यहाँ पे ABC करके दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी का मतलब ही होता है वर्क डन, एनर्जी का मतलब वर्क डन। तो परेशान मत होना, ये पूछ लिया है। अब हमें पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, चार्ज इतना दिया है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, राइट। निकालना क्या है, हीट मतलब वर्क हीट नहीं, वर्क डन, W निकालना। ठीक है, वर्क डन निकालना है। अब हम जानते हैं, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ये वाला फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W बाई क्यू,
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या निकालना है? W निकालना है। इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू। अब क्या करोगे? V की वैल्यू रखो। V कितना है? 12 वोल्ट है। चार्ज कितना? 1 कूलम। मल्टीप्लाई कर दो, 12 जूल आ गया आंसर। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ गया? 12 जूल। ये पहले का आंसर है। अब सेकंड वाले में क्या करोगे? चलो पॉज करके जल्दी करके बताओ फटाफट। अब तो कर लोगे ना? बी और सी बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो अब मैं बताता हूँ। बी वाले में कितना दिया है? 5 कूलम। सी का मतलब कूलम हो गया। कूलम का मतलब चार्ज हो गया। कितना दिया है? 5 कूलम। 5 कूलम हो गया। और ये जो ऊपर दिया है ये सबके लिए, तीनों के लिए, ABC। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V दिया है, मतलब PD कह लो। कितना दिया है? लिख लें? लिख लेते हैं वोल्ट्स। यहाँ पे भी क्या निकालना है? वही निकालना है फटाफट। फिर फॉर्मूला वही लगाओ। देखो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू, सिंस W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, इतना दिख रहा है। अब V की वैल्यू 12 हो गया, Q की वैल्यू 5। अरे अब तो मास्टर हो गए। कितना होगा? 60 जूल, राइट। तो W की वैल्यू कितनी हो गई? 60 जूल आंसर। थर्ड वाला लगाओ, जल्दी बताओ थर्ड वाला। इधर आ, चलो इधर आ जाओ, मैं बताता हूँ। सी वाले में कितना दिया है करंट? पहले जो दिया है वो लिखो फटाफट। इसमें दिया है करंट 2 एम्पियर। ठीक, करंट दे दिया है। और क्या दिया है? और देखो इसमें अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड। टाइम दे दिया यहाँ पे, टाइम 10 सेकेंड। यार इसमें चार्ज तो दिया नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूला तो यही जानते हैं ना, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो क्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू निकाल लो। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया। आई तो दिया है ना 2, टी कितना दिया है 10, 10 टू जा 20 कूलम। क्यू मिला। अब क्यू मिल गया तब लगा लो यहाँ से। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू निकालना है तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V 12 वोल्ट दिया ही था शुरू में ही, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा था ना, ये रहा, ये देखो, ये 12 वोल्ट। तो 12 हो गया, चार्ज निकल गया 20, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 240 जूल। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। हो गया ना? अरे जैसे यहाँ पे देखो थर्ड वाले में क्या था? अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर। तो आई की वैल्यू हो गया 2 एम्पियर थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड। टाइम हो गया 10 सेकेंड। इसमें कहीं चार्ज नहीं दिया था, चार्ज नहीं दिया था, केवल हमें वोल्टेज पता था, तो चार्ज निकालना होगा। तो जो फॉर्मूला पड़े है करेंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो वहाँ से निकाल लिया। चार्ज दिया, चार्ज निकालना है तो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई 2 एम्पियर, टी 10 सेकेंड। फिर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते ही चार्ज मिल जाएगा। चार्ज मिल जाएगा तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, मीन्स V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू, इस क्यू को इधर भेज दो तो V इंटू क्यू। V की वैल्यू 12, क्यू 20, आ जाएगा आंसर। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये देखते हैं कैसा है। ये लिख लिया? जल्दी लिखो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये इस लेक्चर का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ़ द चार्ज on an electron is this 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, how many electrons should pass through a conductor in 1 second to constitute 1 ampere? यानी टाइम दिया है 1 सेकेंड और करंट भी दिया है 1 एम्पियर।
कितने इलेक्ट्रॉन ये पूछ रहा है। देखो इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लो। ये कूलम लिखा है चार्ज Q इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। टाइम T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कुल मिलाकर पूछा है जो कूलम दिख रहा है ना, इतने कूलम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये, क्योंकि जो फॉर्मूला पढ़े है I इज इक्वल टू Q/T। करंट क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो टाइम तो यूनिट ही है, यूनिट मतलब 1, यूनिट मीन्स 1। तो करंट भी दे दिया है 1 एम्पियर। करंट इज ऑल्सो 1 एम्पियर। इसका देखो सिंपल कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। यानी कि एक सेकेंड में 1 सेकेंड में इतने चार्ज फ्लो होंगे। तो क्या, देखो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये भी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पूछा है ना यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू द कंडक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। अगर इतना चार्ज पास कर रहा है तो इसी में से निकाल लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर बता देंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। करें तो देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एक सेकेंड में पास कर रहा है। कब? जब करंट 1 एम्पियर हो। ठीक है, 1 सेकेंड में पास कर रहा है जब करंट 1 एम्पियर हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। Can I write? Yes sir, you can write. अरे I can, yes. You tell me. Yes sir. ओके, तो क्या करें अब, इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 कूलम इज इक्वल टू, अरे इंटू 1 तो कर ही सकते हैं ना। तो 1 और कूलम को एक साथ ले लिया, ये जो बच गया ये जो नंबर, इस पूरे को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात कर लिए, यानी 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये पावर को ऊपर लेके जाओ, 1.6 इंटू 10⁻, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +19 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें, इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे दोज हू आर एक्सपर्ट कैन राइट डायरेक्ट। ठीक है, जो लिख सकते हैं वो डायरेक्ट लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक पावर कम कर दो, एक पावर कम करने का मतलब 10 आएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100/16 और 10⁻18 हो गया। ठीक है, अरे देखो ऐसे 10 इंटू 10 है तो इसका मतलब क्या, 10 पे पावर 2, 3 बार लिखा है तो इसका मतलब पावर 3, मतलब जितने पावर उतने जीरो। तो एक पावर कम करेंगे तो एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, बढ़ गया, दिख रहा है। अब दिखेगा, पावर बढ़ गया। इसको काट दो, काटोगे तो कितना आएगा, पहले रिड्यूस कर लो, 16 से कितनी बार में काटोगे, अरे ऐसे काट लो, 8 आएगा, फिर ये हो गया 50, फिर काटो, ये 4 हो गया, ये हो गया 25, तो 25/4 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.56 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने में आ गया, 1 कूलम। यही आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमें बताना था क्या, बताना था इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दिस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इतने कूलम यानी कि
फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कुल ये हुआ कि एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे जब करंट 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो 2.56 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज आंसर। देखो जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी मज़ा भी आएगा, राइट। देखो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। In 10 seconds, a charge of 25 coulomb leaves a battery and 200 joule of energy are delivered to an outside circuit as a result. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, What is the potential difference across battery? पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है पीडी, और इसमें कह रहा है व्हाट इज करंट फ्लो दी बैटरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। बाबा जी का ठुल्लू, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताओ जल्दी क्या, यहाँ टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड। चार्ज लिख दिया ना, चार्ज कुलाम दिया है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू दिया है, यहाँ पे लिख लो क्यू इज इक्वल टू 25 कुलाम हो गया। लिव्स अ बैटरी, जूल मतलब वर्क डन दे दिया, वर्क डन डब्लू 200 जूल, अरे जूल है ना, जूल का मतलब वर्क डन, ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट एज अ रिजल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पहले के लिए पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पॉज करके बताओ, जल्दी बताओ। नहीं सर बाबा जी का ठुल्लू, अरे बताओ भाई, मजाक का समय नहीं है ये। चलो पॉज कर लो और बताओ, पॉज करके कर लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। कर लिया, चलो मैं बताता हूँ। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, वी की वैल्यू निकालनी है, तो जो दिया वो लिख ही लिया है। अब इसमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला कुछ ना है, फॉर्मूला फटाफट लिखो जो पूछ रहा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देखो डब्ल्यू दिया है, क्यू दिया है, तो क्या दिक्कत है, रखो ना, रखो। बाबा जी का ठुल्लू हमेशा करते हैं। 25 8 जा 200 सही है, 200 वोल्ट्स यहाँ लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। चलो बी वाला करके दिखाओ, ये सेकंड, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ पहुँच। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया इधर देखो मैं बता रहा हूँ। करंट निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, इसके लिए सब सारी चीज़ें, ये तीन तो इसके लिए है। इसमें क्या निकालना था, करंट आई का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम क्यू बाई टी। अब देखो क्या क्या दिया, क्यू दिया है, दिया तो है यार 25, टाइम भी दे दिया 10 सेकेंड। अब क्या हो माइला, 2.5 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5 एम्पियर, आंसर। समझे, देखो फिर से देख लो, टाइम दिया है, क्यू दिया है, डब्लू दिया है, तो जो निकालना फॉर्मूला लगाया सब देख रहा, दिया है डब्लू क्यू रखा, फटाफट आंसर आ गया। फिर सेकंड वाले में निकालना था करंट, व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, तो करंट मतलब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टू, क्यू दिया है 25, आई 10 दिया है, सॉरी अरे ये टी दिया है 10, तो डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, तो करंट आ गया कितना 2.5। चलो इतना लिखो फटाफट, लिख लिया। अब अगला जो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है, जबरदस्त, शांत, जिंदाबाद। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज विच फ्लोज फॉर 0.01 seconds. What is the current if the voltage is 10 megavolt? What is the energy? क्या पूछा है, दो चीज़ें पूछी है, तो करंट पूछा है व्हाट इज द करंट, और दूसरा व्हाट इज द एनर्जी। एनर्जी मीन्स
वर्क डन, एनर्जी मीन्स वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। भ्रमित मत होना, डोंट बी डिस्टर्ब, डोंट बी डाइवर्टेड, ओके। तो आवर फर्स्ट वर्क इज दैट वी हैव टू राइट डाउन वट एवर गिवन हियर। Look here, a flash of lightning carries 10 coulomb, 10 coulomb, तो coulomb means charge, गुलाम नहीं भाई, गुलाम नहीं, आई एम सेइंग coulomb, 10 coulomb, coulomb is the unit of charge, चार्ज हो गया, ठीक है। इसी को कहते आवेश, आवेश क्या, अरे इसको हिंदी में कहते रे बाबा, सुन भाई सुन 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 बाबा सुन, ओ माय ओ मैं, अरे नहीं आता यार, क्यों फोर्स कर रहा है। चार्ज Q इज इक्वल टू 10 कूलम ऑफ चार्ज विच फ्लोज फॉर, टाइम दिया देखो, टाइम T इज इक्वल टू 0.01। ओ माय डार्लिंग, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दे भाई, क्वेश्चन पे, गाने पे ध्यान देता है। करंट फाइंड करना है, करेंट I इज इक्वल टू फाइंड करना है, चलो करते हैं फाइंड। फिर ये क्या, एनर्जी वर्क डन भी फाइंड करना है, तो ये भी लिख लो, एनर्जी लिख लो, अगर कह रहे हो तो लिख लो, वर्क डन ये भी निकालना है। देखो क्या दिया है, QT दिया है तो I निकल जाएगा, सिंपल हम जानते हैं, सिंस करेंट I इज इक्वल टू Q बाई T, Q की वैल्यू रखो 10 कूलम, T की वैल्यू रखो, अब देखो 1 2 है ना पॉइंट में, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट कर सकते तो भी कर लो, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1000 और यहाँ पॉइंट हट गया, तो क्या आ गया, 1000 एम्पियर आ गया, ऐसे लिख लो। अब वर्क डन पूछा है, चलो वर्क डन करते हैं, वर्क डन करते हैं। अब देखो वर्क डन के लिए क्या चाहिए हमें, तो यहाँ अगर क्वेश्चन देखो, इफ़ द वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट, तो यहाँ वोल्टेज दिया है, यहाँ लिख ले क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, PD इज इक्वल टू 10 मेगा वोल्ट। अब देखो इस मेगा वोल्ट को अगर बदलोगे तो 1 मेगा वोल्ट में ऐसे यहाँ पे 160 आएगा, 2 3 4 5 6 इतने वोल्ट होते हैं। तो अगर वोल्ट में करना है तो करना, अदरवाइज अगर मेगा जूल में ही रखना है तो रख लो। तो सबसे पहले वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस V इज इक्वल टू W बाई Q, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब V की वैल्यू देखो, एक बार रख लेते हैं इसी में, ये जो V की वैल्यू दिया है ना, PD पोटेंशियल डिफरेंस, मेगा वोल्ट में रखते हैं, आंसर मेगा वोल्ट में आएगा, क्या दिक्कत है। तो ये 10 हो गया, चार्ज कितना दिया है, 10 दिया है, तो ये हो गया 100 मेगा जूल, आंसर हो गया ये। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो अभी, रुक जाओ, ये तो हो गया मेगा जूल। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है जूल में, तो क्या करोगे, इतने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 करो, कितने जीरो, 6 यहाँ से 2 यहाँ से 8 जीरो हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जूल हो गया बच्चे, जूल। अब इसी को तुम, अरे यार दिख नहीं रहा, बोलना चाहिए, अपन कैसे बोलेगा सर, अपन कैसे बोलेगा, इतना हो गया, देखो इसमें 6 जीरो थे, ये 2 तो 8 हो गया, इसको 10 टू द पावर 8 जूल भी कह सकते हैं, तो ये वर्क डन हो गया। अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ तो देख ही लिए कि 1 मेगा वोल्ट था, चलो मेगा वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या मेगा ओम को ओम में कन्वर्ट करने के लिए, याद रखना इसमें 6 जीरो आएंगे, 4 5 6, और 1 किलो वोल्ट में होगा 1000, जिसमें 3 जीरो आते हैं, ठीक है। और एक रिलेशन अगर और चाहते हो मेगा और किलो का, तो ये हो जाएगा 1 मेगा वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 किलो वोल्ट, इसी का तो इस्तेमाल किया हमने,
देखो 1 मेगा वोल्ट में 1000 किलो वोल्ट, और किलो वोल्ट में कितने इतने, फिर इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यही मिल जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको लगाकर कमेंट में बताना, ठीक है, कि आंसर क्या आया। इजी क्वेश्चन है, अब तक जितना जितना क्वेश्चन कर लिए हैं उससे सिंपल ही है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को लगाकर जरूर बताना कमेंट में कैसा लगा, कैसा है और उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन दिया है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट कॉजेज करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट हो गया, टू फ्लो फॉर 1 मिनट, ये टाइम हो गया। हाउ मच एनर्जी मीन्स वर्क डन निकालना है, हाउ मच एनर्जी मीन्स वर्क डन निकालना है, हाउ मच वर्क डन, एनर्जी इज अ ट्रांसफर, तो वर्क डन निकाल लेना है यहाँ पे। इसमें इफ द करेंट थ्रू अ फ्लड लैम्प इज 5 एम्पियर, करेंट दिया है यहाँ पे, व्हाट इज चार्ज पासेस इन 10 सेकेंड, टाइम दे दिया, करंट दे दिया, करंट दे दिया, तो चार्ज निकालना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करके कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, ऑल दी वेरी बेस्ट।